दोस्तों आइए आज हम जानते हैं कि माला में 108 ही मनके क्यों होते हैं, इसके कारण क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि माला में 108 ही मनके क्यों होते हैं, इस कारण को जानने के लिए हम आगे आपसे बात कर रहे हैं और ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहला कारण तो ये है ज्योतिष और गणितीय कारण इसका बनता है। कहा गया है कि माला अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष के कारण भी इसको 108 बोला जाता है। इसके कारण दो है, एक तो राशि हमारी होती है 12, जिससे कि आपको पता है, बाकी 9 हमारे होते हैं ग्रह। तो 12 × 9 करेंगे तो 108 ही आएगा, आप करके एक बार देख लीजिएगा। दूसरा है 27 नक्षत्र होते हैं। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ज्योतिष विद्या में एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 नक्षत्र हैं तो इंटू 4, एक के 4 हुए तो 27 इंटू हम 4 कर देंगे, 27 इंटू 4 हुए तो इसको हम 108 ही आएगा। ये भी आपका 27 इंटू 4 करने के बाद, यानी कि पहला रीजन ये हो गया हमारा। फिर से मैं आपको बताऊं, राशि 12, ग्रह 9 हो गए तो 108 आया, और 27 नक्षत्र और 4 चरण एक नक्षत्र के 4 चरण, यानी कि 27 इंटू 4 आपका हो गया 108। तीसरे में हम चलते हैं। पहले की जो मानव और आज भी जो हम लोग हैं, हम लोगों में बोला जाता है कि हम लोग के अंदर 108 नाड़ियां होती हैं। मानव जाति की 108 नाड़ियां होती हैं। जो पहले के आप सुने होंगे कि पहले के लोग बताते थे कि बीमार है कोई या कुछ इसको हो गया, तो पहले के लोग दवा चिकित्सा जब करने जाते थे तो नाड़ी को देख के बताते थे कि इसको गंभीर बीमारी है कि क्या है। तो नाड़ी उसी से संबंधित है, जो एक बहुत बड़ी ऊर्जा है हमारे शरीर की, तो एक ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो एक कारण तो ये भी है आपका कि नाड़ियाँ हमारी 108 है, तो इसलिए भी किया जाता है। और दूसरा है कि 108 माला के जप करने से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, ऐसा वेद पुराणों में इसका बखान किया गया है। तीसरा आते हैं, अगर योग की दृष्टि से देखा जाए, ये हमारा हो गया पॉइंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा है कि योग की दृष्टि से अगर हम लोग देखा जाए और समझा जाए ब्रह्मांडीय चीजों को, अगर समझा जाए कि ब्रह्मांड में है क्या, तो सूर्य से दूरी पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है, इसलिए 108 है। और चंद्रमा की दूरी भी लगभग 108 गुना ही है, तो एक कारण तो आपका ये भी हो गया। और लास्ट में एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि जो आपका जो मन का होता है 108 का एक कारण बहुत बड़ा ये होता है कि उसमें 108 मनकों में एक बहुत बड़ा, एक बीच में एक बड़ा सा मनका दिया होता है, और ऐसे कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, जिसको हम लोग मेरू कहते हैं। अगर हम लोग माला यहाँ से पिरोते हैं तो कभी भी माला पिरोने के बाद इसको क्रॉस नहीं किया जाता है, इसको हम लोग वापस उलट देते हैं। उलटने के बाद इसको मेरू कहते हैं, मेरू। इसको पलट के फिर वापस से हम लोग काउंटिंग चालू करते हैं, तो आपकी 108, ये 108वां एक इसी को बोला जाता है, यही होता है 108वां आपका। दूसरा हम चलते हैं टॉपिक पे। तो 108 का जो मुख्य होता है, 108 आपका जो मुख्य होता है, एक जो होता है इसको बोला गया है आपका ईश्वर। 1 है, इसको ईश्वर बोला गया है, मतलब परमात्मा, ईश्वर, कुछ भी कहिए, गॉड। 0 का मतलब होता है शून्यता। शून्य है ये, शून्यता इसको कहा जाएगा खालीपन। निर्मलता भी होता है, इसको निर्मलता कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि शून्य है और 8 आ जाते हैं। 8 का मतलब होता है अनंत। परमात्मा की शून्यता में विलीनता, तो अनंत मतलब 108, यानी कि 108 को मिला के टोटल हमारा ये होता है ईश्वर, शून्यता, खालीपन, निर्मलता और अनंत। अनंत का मतलब हो गया परमात्मा की शून्यता में विलीनता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत छोटे और बहुत शॉर्ट शब्दों में मैंने आपको समझाया है कि 108 का महत्व क्यों होता है, और उसमें माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में अगर बताइएगा। मेरी कोशिश ये रही कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ।